लेकर आज रोहतास नगर विधानसभा में प्रदर्शन हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही सामने आई। जब उसने एफआईआर कराने की कोशिश की तो उसको प्रोटेक्शन नहीं दी गई। मेरे साथ विधायक रोहतास नगर के मौजूद हैं। विधायक जी, क्या कहना चाहेंगे कि कन्हैया की इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से जब ये देश चलता है संवैधानिक तरीके से, और इस देश में ऐसे करके एक जघन्य अपराध किसी टेलर के साथ हो जाता है, वो भी ऑन द स्पॉट कहीं मार्केट में, तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्या समझते हैं? लॉ एंड ऑर्डर फेलियर था राजस्थान का, या पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करती तो वो बच जाता? जिस प्रकार से कल कन्हैया लाल की हत्या की गई है और राजस्थान की सरकार खतरा होने पर भी कन्हैया लाल को सुरक्षा नहीं दे पाई, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। और जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में राजस्थान का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार द्वारा जिहादी मानसिकता के लोगों पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, वो अपने आप में सरकार की कर्मण्यता का अपने आप में उदाहरण है। हम कन्हैया लाल की हत्या की निंदा करते हैं, कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हैं, राजस्थान सरकार को बर्खास्त किया जाए ये भी हम मांग करते हैं। और पूरे देश में इस प्रकार की घटना अगर कहीं पर भी होती है, इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये हम आज डिमांड करते हैं। वहीं लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि कन्हैया ने पहले पुलिस को एक कंप्लेंट दी थी, उसके बारे में एक थ्रेट परसेप्शन भी था कि कहीं ना कहीं ऐसा उनके साथ हो सकता है। तो आप मानते हैं पुलिसिंग का फेलियर ये इतने दिनों पहले अगर एक्शन लिया जाता है, स्क्रूटनी की जाती तो बच जाते? हर व्यक्ति को विचारों की आज़ादी है, हर व्यक्ति को दूसरे धर्म की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। एक डीपी लगाने पर कन्हैया का हत्या कर दी गई और वो कन्हैया जो पुलिस से सुरक्षा मांग रहा था, एक निर्दोष आदमी, एक गरीब आदमी, राजस्थान सरकार उसको सुरक्षा देने में विफल रही और राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस दोनों कन्हैया की हत्या में उतने ही दोषी हैं जिन जिहादियों ने कन्हैया की हत्या की है। अगर राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस कन्हैया को अगर सुरक्षा दे देती तो कन्हैया आज हमारे बीच में होता, कन्हैया की हत्या नहीं होती। आखिरी सवाल, क्या राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की आप लोग मांग करते हैं? भाजपा ये मांग करती है? राजस्थान के अंदर हालात सुधरने चाहिए, राजस्थान के अंदर जिहादियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर इसी प्रकार की घटनाएं निरंतर चलती रहती हैं तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी लगना चाहिए। तो देखिए, आपने मेरे साथ जितेंद्र महाजन, उनके समर्थक भी मौजूद हैं। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, कैसे ये देश जब लॉ एंड ऑर्डर से चलता है, लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, और ऐसे में ये कहानी हो जाती है कि एक व्यक्ति को दिन दहाड़े ऐसे ही बाजार में मार दिया जाता है, तो उससे कठोर निंदा क्या की जाएगी। और भी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे पूरे मुद्दे के बारे में? कैसे लॉ एंड ऑर्डर पे एक तरह से कैची चलाने वाली चीज़ है ये? जो मानसिकता इन्होंने दिखाई है, उदयपुर में जो घटना हुई है, इसमें पूर्ण रूपेण जिस तरह उन्होंने तय किया कि हम इनका गला काटेंगे, वीडियो पहले पोस्ट की, प्री प्लान्ड सारा काम किया और उसके बाद वहाँ का प्रशासन उन्हें सुरक्षा देने में नाकाम रहा और ये दुर्घटना हुई। और हम कहते हैं कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में करके दिखाएं। ये जो कांग्रेस की कमज़ोर सरकार है उसके राज में ऐसा हुआ, कोई भी आए और उत्तर प्रदेश में ऐसा काम करके दिखाए, बुलडोजर बाबा की सरकार में ऐसा काम करके दिखाए। हम ये नहीं कहते हैं कि हमें कोई विरोध की राजनीति करनी है, पर हमारे उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने मंदिर के भी लाउड स्पीकर हटवाए, मस्जिद के भी हटवाए। जो भी वह उपद्रव करेगा उसको दिखाएंगे कि कैसे शांति से रहना है। क्या रीज़न है कि और पार्टियां इतनी पुरजोर तरीके से विरोध नहीं कर पाती हैं? आप लोग सड़कों पर भी हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर राजस्थान में चुनाव भी है तो इस वजह से शायद अभी तक वो खुल के बात सामने नहीं आ रही है? क्या लगता है आप लोग? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारत की जनता की आवाज़ सुनते हैं। और ये पोस्ट जो की थी कन्हैया कुमार की 8 साल के पुत्र के द्वारा की गई थी और उस पर पुलिस ने राजीनामा भी करा दिया था, उनके वहाँ के संबंधित अधीक्षक बता रहे हैं उदयपुर के। और उसके बाद राजीनामे के बाद भी उन जिहादियों ने इस तरह का एक वीडियो भी पोस्ट किया है। नुपुर शर्मा को भी आगे गला काटने की बात की है। आगे ऐसे जिहादी काफ़ी इस देश में मौजूद हैं, नुपुर शर्मा की सुरक्षा बढ़ाई जाए, मोदी को भी गला काटने की बात। ऐसे कोई देश में अगर किसी का समर्थन करेगा
तो क्या ये आप एक महिला हैं, ऐसे कोई देश में, इस देश में किसी भी पार्टी का समर्थन करेगा? एक लोकतांत्रिक विचारधारा है, आप किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, क्या इसे आप सही ठहरा सकती हैं? और अगर आपकी नज़र से देखा जाए तो क्या अपराध की श्रेणी में इसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? जिहादी को फांसी की सज़ा दी जाएगी, चाहे वो जिहादी होता कोई भी। अगर इस विषय में नुपुर शर्मा के विषय के बारे में चर्चा की गई है, उसने सत्य कहा है। अगर ये लोग जिहादी 6 साल की बच्चियों के साथ विवाह करते हैं, निकाह कर देते, कौन से उसमें लिखा हुआ है इनके में? जब ये लोग अगर गुरु इस तरह की शिक्षा देंगे तो उनके चेले कैसे होंगे? अगर ये आज हम जिहादी की अगर फांसी की सज़ा नहीं दी गई तो इनका आगे बढ़ावा हो जाएगा, और हम ये नहीं चाहते कि ये बढ़ावा हो, क्योंकि हर महिला सुरक्षा महसूस नहीं कर रही है। नुपुर शर्मा नहीं है, एक भारतीय महिला ये मांग कर रही है ऐसी जिहादी को मृत्यु दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए, और उसके परिवार को आगे ऐसी किसी भी पूरे भारत में ऐसी कोई जिहादी कोई भी कदम ना उठाए। एक बार सोचे जरूर कि ऐसा करने पे उसके परिवार वालों को क्या हुआ। अगर आज चुप रह गए ना तो ये फिर भारत को कुछ और रूप निकल के आएगा। क्या राजस्थान में ऐसा एग्जाम्पल सेट हो सकता है? आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार का ऐसा कोई एग्जाम्पल सेट कर सकती है कि आगे ऐसी घटना ना हो? देखो, राजस्थान में जो अशोक गहलोत की सरकार है, मैं समझता हूँ लगातार वहाँ जिहादी घटना होती जा रही है। हमारी रैलियों पे, हिंदू रैलियों पे भी वहाँ पथराव होता है, उनके साथ झगड़ा करते हैं। आप लगातार ये कांग्रेस सरकार कमज़ोर सरकार साबित हो रही है। आप जघन्य हत्या इस भारत देश में कितना सोचने का विषय है कि ऐसे जघन्य हत्या इस भारत देश में हो रही है। ये तो तालिबान में भी इस प्रकार से नहीं होती, वहाँ गर्दन को अलग कर दिया जाता है। एक सरेआम बाजार में जघन्य हत्या करके उसके बाद वीडियो वायरल करते हैं और सरेआम कहते हैं कि हम तो इस प्रकार से करेंगे। कितना दुर्भाग्य है। तो उसके लिए हम फेलियर मानते हैं इस राजस्थान की सरकार को। केवल जो वो कमज़ोर सरकार है, ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम मांग करते हैं उनको हत्यारों को सख्त सज़ा दी जाए, उनको फांसी की सज़ा दी जाए, और ऐसी कमज़ोर सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए।